झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति 2024 मामला सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता ने बताया, क्या बताया दोस्तों, सीटेट वालों को झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। ये बहुत ही मेन पॉइंट या फिर कहा जा सकता है सीटेट के लिए जो है बहुत मुसीबत खड़ा कर सकती है। जैसा कि प्रार्थी की ओर से वो वरीय अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है दोस्तों। अब देखना होगा क्या होता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं खबरें विस्तार से। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज के जो प्रमुख अखबारों में इसकी न्यूज आई हुई है। चाहे तो आप प्रभात खबर लीजिए या दैनिक जागरण लीजिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रमुखता के साथ छापी हुई है दोस्तों। दैनिक भास्कर के अनुसार दोस्तों, सहायक आचार्य की नियुक्ति सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा। राज्य को नोटिस, शीर्ष कोर्ट कहने का मतलब है जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला और राज्य को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये आपका दैनिक भास्कर का है। दैनिक जागरण का बात करें दोस्तों, तो दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास को शामिल करने का पर मांगा जवाब। तो इस प्रकार से उन्होंने भी ये चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है दोस्तों। जो अधिवक्ता है, जो जेटेड पास कैंडिडेट के अधिवक्ता है, उन्होंने जो मांग रखी है और मांग के साथ साथ ये काम हुआ है कि जो अधिवक्ता के अनुसार ये उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर लिखा है झारखंड सरकार को और झारखंड सरकार को एक जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपने जो है सीटेट को क्यों वहाँ पे शामिल किया। और इस पर क्या कहा गया है दोस्तों, अब बात करते हैं हम विस्तार से। दोस्तों, झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। आपको पता है दोस्तों, ये परिमल जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई थी जिसका सुनवाई हुई है दोस्तों। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यानी कि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के में एक कोर्ट एसएलपी दायर की और वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि झारखंड सरकार को एक लेटर भेजा है, नोटिस भेजा है और नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो है क्यों सीटेट को झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। अब 2 सप्ताह के बाद जो है झारखंड सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी दोस्तों। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में जनहित याचिका में आदेश पारित किया था। उन्होंने जो दोस्तों इसके पहले जो परिमल जी के वकील जो है वरीय अधिवक्ता, उन्होंने ये बात को रखा कि यहाँ पे जो है झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया था कि सीटेट के पक्ष में डिसीजन दिया है और जिसके कारण जो है सीटेट अभ्यर्थी झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर चुके हैं। रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में जनहित याचिका में आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। उन्होंने ये बताया दोस्तों कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है वहाँ पे सीटेट के पक्ष में निर्णय दिया है। उन्होंने ये निर्णय दिया है कि जो भी सीटेट पास कैंडिडेट है या फिर सीटेट ही नहीं कोई भी टेट पास किए कैंडिडेट है और जो कि झारखंड का मूल निवासी है तो वो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो है वहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि उनको जेटेट पास करना ही होगा और ये भी बताया गया है कि जेटेट पास किया जाएगा। साथ ही साथ जो सीटेट पास हैं उनको जेटेट यदि 3 साल के अंदर होती है तो 3 साल के अंदर जब जेटेट होगी तो पहला अटेम्प्ट में ही उसको जेटेट पास करना होगा। अन्यथा यदि सीटेट पास करने वालों की नौकरी हो भी जाती है तो वो स्वतः रद्द की जाएगी। और दूसरी बात ये भी है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कि झारखंड सरकार 3 साल के अंदर जेटेट के परीक्षा आयोजित नहीं करा पाती है तो वैसी स्थिति में जो सीटेट पास कैंडिडेट है उसकी नियुक्ति जो है
परमानेंट हो जाएगी, यानी कि जो है नियमित हो जाएगी दोस्तों, अस्थाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी बातों को झारखंड के जो अधिवक्ता हैं, ये जो परिमल जी के द्वारा भेजा गया है, तो वो जो वरीय अधिवक्ता इस पक्ष को रखे हुए हैं कि इस तरह की झारखंड में हुई है, झारखंड हाईकोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है और सीटेट पास कैंडिडेट इस प्रकार से फॉर्म भर चुके हैं। तो दोस्तों और भी बात करते हैं कि झारखंड का स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है, यह गलत है। कहता है कि झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा जो डिसीजन दिया है उसके पास ये अधिकार नहीं है, जो कि गलत है। यानी कि जो झारखंड का कैंडिडेट है उसको आप ऐसा नहीं दे सकते हैं। जो परिमल जी का वकील है उनका ये कहना है दोस्तों। झारखंड की क्षेत्रीय व जनजाति भाषा संथाली, खोटा, नागपुरी हो, कुड़माली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों को है। उनका कहना ये है, ये जो अभी अधिवक्ता है, वरीय अधिवक्ता जो परिमल जी का है, उनका ये कहना है कि जो जेटेट पास किए हैं वो क्षेत्रीय भाषा के साथ पास किए हैं और उनके पास ही नॉलेज है क्षेत्रीय भाषा का। इस प्रकार से जो है वो ही जो है जेटेट पास किए हैं, वो इन भाषाओं का परीक्षा दिए हैं, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। दोस्तों मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है, जो अधिवक्ता होते हैं उनको हर विभाग की उतनी नॉलेज नहीं होती है। यहाँ लिखा गया है कि सीटेट वालों के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की ही नॉलेज होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बहुत सारा भाषा है जो कि इंडिया में चलता है लगभग है। हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होती है, लेकिन बहुत सारा भाषा है जिसका जो है लोग लेके पढ़ता है दोस्तों और सीटेट पास करता है। और सीटेट जो है जेटेट से कहीं कम नहीं है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जो है आपका क्षेत्रीय भाषा नहीं है दोस्तों। तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। उन्होंने ये कहा कि जब सीटेट पास शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो वो रीजनल लैंग्वेज को पास नहीं किए, इसका मतलब रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। और जब सीटेट वालों के पास रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो वो बच्चों को क्या रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो वो जो है उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उनको शिक्षा देने में प्रॉब्लम होगा। ये कहना है अधिवक्ता का। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरटी का जो रूल है उसका उल्लंघन है। उनका ये कहना है कि नियम ये है कि आप जहाँ भी पढ़ा रहे हैं आपको उस भाषा का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वहाँ के शिक्षक बन सकते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया, कहा कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सीटेट के पक्ष में कि उनको झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरने दिया जाए तो इसको निरस्त किया जाए। जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल व अन्य की ओर से एसएलपी दायर की गई है। आपको पता है दोस्तों कि जेटेट जो पास किया है 2013 और 2016 में, वे सब कैंडिडेट जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट चल गए हैं और वैसी स्थिति में ये जो है एसएलपी दायर किया गया है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से झारखंड को का हाईकोर्ट में जो भी डिसीजन दिया गया है उसको इन्होंने कहा रहा है कि कैंसिल करके आप जो है सिर्फ और सिर्फ जेटेट जो पास किए हैं उसको ही झारखंड सहायक आचार्य में का फॉर्म भरने में की अनुमति दीजिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ व अन्य की जनहित याचिका में आदेश पारित कर कहा था कि सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाए। यदि वैसे अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 वर्ष के अंदर प्रथम प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। यदि झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी जो बातें हैं आपको पहले से पता है कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है,
लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ ये हो सकता है कि अभी जो जेटेड पास किए हैं उनके पक्ष में ये आ रहा है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है गवर्नमेंट को, झारखंड गवर्नमेंट को। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट किसके पक्ष में ये जाती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट भी चाहेगी कि यहाँ पे सीटेड और जेटेड दोनों ही मेरे बच्चे हैं, तो हो सकता है दोनों के पक्ष में ये निर्णय ले, लेकिन अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, ये जितने भी कांड होती है सब जो होता है झारखंड सरकार की ढोलमुल नीति के कारण होती है। ये हेमंत सोरेन का भी यही हाल था, ये चंपा सोरेन बने हैं, ये भी वही रास्ते में चलने के लिए ठान लिए हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है दोस्तों। यदि सरकार लगातार 7 साल तक कभी नहीं ली है जेटेट की परीक्षा का आयोजित की है, 7 साल में ये चाहती तो 14 बार ले सकती है, नहीं तो आप कम से कम 7 बार तो जेटेट का परीक्षा आयोजित कर ही सकती थी, लेकिन अभी तक एक भी बार नहीं की है। यही कारण है कि झारखंड हाईकोर्ट ने के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्होंने ये कहा है कि जब यहाँ पे पहले ही बात आई थी क्षेत्रीय भाषा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में ही, तो झारखंड के हाईकोर्ट का ये कहना ये था कि आप 7 साल से आप परीक्षा नहीं लिए, आप बीएड डीएलएड करके आदमी बैठा हुआ है, सीटेट पास करके बैठा हुआ है, तो क्या कर सकता है, उसके पास आप ऑप्शन समाप्त कर दिए हैं। तो वैसी स्थिति में आपको दंड दी जाती है कि आप इन्हें मौका दीजिए। लेकिन रीजनल लैंग्वेज का सवाल है तो ये जो है जेटेट पास ये करेंगे। यदि ये जेटेट पास कर जाते हैं, जो भी कैंडिडेट की आप बहाली कीजिएगा, सीटेट पास कैंडिडेट की या फिर अदर टेट पास कैंडिडेट की जो झारखंड के मूल निवासी हैं, और वो यदि जेटेट पास कर जाते हैं पहला अटेम्प्ट में, तो उसकी नियुक्ति जो है परमानेंट कर दीजिए। और यदि वो नहीं पास कर पाते हैं तो उसकी नियुक्ति स्वतः आप रद्द कर दीजिए, लेकिन मौका जरूर दीजिए, क्योंकि ये गलती आपकी है कि 7 साल से आप एक बार भी जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं किए हैं। तो ये दोस्तों ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने ये झारखंड सरकार को दंड दिया था एक तरह से, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहला दृश्य में ये दिखाया है कि ये झारखंड के जो जेटेड पास कैंडिडेट है उसके तरफ पक्ष में फैसला सुनाया है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर विषय है। यदि हो सकता है कि झारखंड जेटेड जो पास किए हैं उनके पक्ष में फैसला आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब सीटेट वाले भी जा सकते हैं यदि ये फाइनल डिसीजन दिया जाए तो। हालांकि 2 सप्ताह का समय दिया गया है गवर्नमेंट को, 2 सप्ताह के बाद कुछ निर्णय आएगा। तब तक सरकार चाहेगी तो इस नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत आगे तक ले जा सकती है, और नहीं तो सरकार अपनी ढोलमुल नीति के कारण रहेगी। तो हो सकता है कि जेटेड पास कैंडिडेट के जो अभी आ रही है निर्णय, उसी के आधार पर जो है सीटेट को बाहर किया जा सकता है। लेकिन सीटेट वाले अब रुकेंगे नहीं, सीटेट पुनः जो है अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इस प्रकार से ये निश्चित तौर पर ये बहाली जो है डिले होगी, इसमें देर होगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ दोस्तों ये आप अपनी राय इस वीडियो में जरूर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।